हेलो मेरे प्यारे नन्हे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। आओ बरसो मेघा प्यारे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। भीषण गर्मी पड़ रही थी। जंगल में चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। प्यासे पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उधर भालू जंगल में सुरक्षित जगह देखकर एक तालाब नुमा गहरा और बड़ा गड्ढा अपने पंजों से खोद रहा था और गुनगुना रहा था। आओ बरसो मेघा प्यारे, भूमि को शीतल कर दो। खेत खलियान पड़े हैं सूखे, धरती को तुम तर कर दो। हाहाकार मचा पानी का, आकर सबको तर कर दो। शेर सिंह गश्त लगा रहे थे। भालू को गड्ढा खोदते देखकर जंगल के राजा शेर सिंह भालू के पास आए और कहा, यह क्या कर रहे हो भालू भाई? गाते गाते क्यों जंगल की शोभा बिगाड़ने में लगे हो? भालू हंसा और कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं जंगल की शोभा नहीं बिगाड़ रहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। आप देखिए ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। सारे पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं तो बस बरसात का मौसम आने वाला है, पानी स्टोर करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कितनी गर्मी पड़ रही है, पानी के लिए त्राही त्राही मची है। सभी पशु पक्षी कितने परेशान हैं। ऐसा करने से पानी स्टोर होगा और सबको पर्याप्त पानी भी मिल जाएगा। भालू भाई, तुमने यहाँ कैसे जाना? बरसात आने वाली है। शेर सिंह ने कहा, महाराज, चींटियां अपने घर बदल रही थी। आकाश में सारस झुंड बनाकर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मोर नाच रहे थे, मेढक टर्रा रहे हैं। यह सब बारिश आने का संकेत है। मेढकों के पास गया था और जानना चाहा, क्या बात है मेढक भाई, बहुत शोर कर रहे हो और खुश भी नजर आ रहे हो। उन्होंने ही तो बारिश के आगमन की सूचना दी है। अच्छा, फिर तो भालू भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अकेले क्यों? बिज्जू को बुलाओ। अरे महाराज, बिज्जू को फुर्सत कहाँ, वह तो कब्र खोदने में लगा रहता है। हाँ हाँ, राजा शेर सिंह ने भालू की पीठ पर थपथपाई और खुश होते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे पक्षियों और जानवरों को भी पता चल गया कि भालू नेक काम कर रहा है। कुछ भालू की मदद के लिए आगे आए और उसके साथ मिलकर गड्ढा खोदने में मदद की। उस गड्ढे की साइड पक्की की और नीचे तले में बालू रेत बिछाकर उस गड्ढे को पतले कपड़े से ढक दिया। कुछ दिन बाद घमासान बारिश हुई और कई दिनों तक चली। अच्छी बारिश से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। बरसाती घास पर बड़ी तादाद में जीव मौजूद थे। हाथी और जिराफ के बच्चे मस्ती कर रहे थे। सूअर के बच्चे भी उछल कूद लगा रहे थे। जुगनू चमकने लगे थे। बहुत सुंदर नज़ारा था। बड़े सभी जानवरों को भी मस्ती छाई हुई थी। जानवरों के लिए यह नज़ारा स्वर्ग लोक से कम नहीं था। पशु पक्षी सभी मस्ती में विचरण कर रहे थे। मेढकों की दुनिया में काफ़ी शोर था। गोरिल्ला डरा डरा कर इधर उधर भाग रहा था। खरगोश गोरिल्ला को देख हंसने लगा और कहा, तुम्हें क्या हुआ गोरिल्ला भाई, क्यों भागे जा रहे हो? देखो कितना सुहाना मौसम है। आओ नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। मैं सबको इकट्ठा करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है, गोरिल्ला ने कहा। अरे, भीगी धरती पर कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। देखो काले बादल कैसे घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं। उधर हाथी खुशी की वजह से चिंघाड़ रहे थे। बारिश की वजह से सबको पर्याप्त जल पीने को मिल रहा था। शेर सिंह दूर ही से यह देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे, बरसात ने चारों ओर रौनक कर दी और भालू ने बहुत अच्छा काम किया। जंगल में चारों तरफ खुशहाली छाई थी। जानवर बच्चे बहुत खुश थे। सारे जानवर बच्चों को इस रेनी डे पर भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा खाना था। शेर सिंह ने देखा और बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, जाओ बच्चों, आज की दावत मेरी तरफ से, लेकिन मैं फास्ट फूड के सख्त खिलाफ हूँ। आज खा लो, इसके बाद कभी नहीं।
बच्चे खुश हो गए, सब गाने लगे। बारिश आई छम छम छम, लेकर छतरी निकले हम, मिलकर मौज मनाएंगे, भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्ज़ा खाएंगे। बच्चों, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हाँ, अगले संडे फिर आइएगा। मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर फिर से आऊँगी। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।